हेलो बच्चों, चलिए शुरुआत करते हैं आज एक नए चैप्टर की, एक नए अध्याय की, जिसका नाम है कंप्यूटर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है आज के दौर में। और बेसिकली अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं होता तो समझ लो आज की डेट में सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, व्यस्त, मतलब कंप्यूटर का कोई महत्व नहीं है अगर कंप्यूटर नेटवर्क नहीं है। कंप्यूटर नेटवर्क जस्ट लाइक अ योर सिम में आपके नेटवर्क है। सिम में नेटवर्क है तभी आप चला पा रहे हो, एक क्या मतलब कॉलिंग कर पा रहे हो, इंटरनेट चला पा रहे हो। तो कंप्यूटर नेटवर्क एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और एक नेसेसरी थिंग बन गया है हमारे कंप्यूटर के लिए, यानी कि इंटरनेट। तो इंटरनेट भी एक कंप्यूटर नेटवर्क का पार्ट ही है ना। आपस में देखा जाए तो कंप्यूटर नेटवर्क है क्या, पहले तो एक छोटा सा सिंपल सा लॉजिक बता दूं। आपस में हम सिंपल सी चीज़ें, कुछ भी चीज़ें हम शेयर कर रहे हैं, दैट इज कंप्यूटर नेटवर्क। यानी दो मशीनें आपस में कुछ भी शेयर कर रही हैं, दो मशीन मतलब कंप्यूटर, दो कंप्यूटर आपस में कुछ भी शेयर कर रहे हैं, दैट इज नेटवर्क। वो क्या है, एक नेटवर्क है, और कंप्यूटर है, इसलिए कंप्यूटर नेटवर्क है। जैसे लोगों का नहीं होता है कि जैसे कि पुलिस में कुछ लोग होते हैं या फिर जर्नलिस्ट कुछ लोग होते हैं, बोलते हैं जो अगर खोज खबर ऐसे निकाल ले, मतलब इसका नेटवर्क तगड़ा है ना। नेटवर्क मतलब लोगों से कनेक्टेड है, यहाँ फ़ोन लगाया, वो बात करी, इधर पता लगाया, सब कुछ पता लगा देते हैं 2 मिनट में, 4 मिनट में। तो मतलब नेटवर्क बहुत अच्छा है। तो वैसे ही कंप्यूटर में क्या है कि कंप्यूटर जितना ज़्यादा नेटवर्क ब्रॉड होता जाएगा, मतलब जहाँ दो कंप्यूटर कनेक्टेड है वो एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, जहाँ चार कंप्यूटर कनेक्टेड है वो भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, जहाँ 100 कंप्यूटर कनेक्टेड है वो भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है, जहाँ 1000 कंप्यूटर कनेक्टेड है वो भी एक टाइप ऑफ नेटवर्क है। तो इनको क्या है, कैटेगराइज कर दिया गया अलग अलग टर्मिनोलॉजीज के साथ, अलग अलग रेंजेस के साथ, अलग अलग टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क बना दिया कि भैया कितने तरह के कंप्यूटर नेटवर्क होते हैं। ठीक है, तो आज हम इसका चैप्टर का अध्ययन करेंगे और इसमें बहुत सारे डिटेल में चीज़ें जानेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क आखिर होता क्या है, कितने तरह का कंप्यूटर नेटवर्क होता है, ठीक है, और कितने टाइप का होता है ये, इसके अंदर कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, वो हम क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम इस चैप्टर के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो जितना भी कुछ है इस चैप्टर में, सारा का सारा निचोड़ आपके सामने रख देंगे, और ये सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे इनविक्टा प्लस ऐप में। कहाँ पे? इनविक्टा प्लस ऐप में ये सारे नोट्स आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो जल्दी से इनविक्टा प्लस ऐप डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से, ठीक है, और फिर जाके एनरोल कर लें अपने आप को एसएससी सीजीएल में। वहाँ ये कोर्स आपको दिख जाएगा जो कि है फॉर कंप्यूटर जनरल कॉम्पिटिटिव, कंप्यूटर फॉर जनरल कॉम्पिटिटिव। तो जनरल कॉम्पिटिटिव में जो भी बच्चे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, जितने भी हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, यो एस्पिरेंट्स हैं जो आपकी तैयारी कर रहे हैं वनडे, किसी वनडे एग्ज़ाम की, एसएससी की, बैंकिंग की या रेलवे की, जहां पर आपके एग्ज़ाम में कंप्यूटर पूछा जाता है, तो ये प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। जल्दी से फॉलो कर लें इसको, और इसके सारे क्लास के नोट्स आपको इनविक्टा प्लस ऐप में मिल जाते हैं, और साथ में सारे वीडियो लेक्चर्स भी वहाँ पे आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के आगे बढ़ते हैं और तैयार करते हैं, इस चैप्टर को अध्ययन करते हैं। तो कंप्यूटर नेटवर्क कैसा होता है, जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपस में क्या है, कनेक्टेड है एक दूसरे से, वाया वाया नेटवर्क। अब नेटवर्क कैसा होता है, वाया नेटवर्क मतलब नेटवर्क किसी तरह का हो सकता है, वायर्ड नेटवर्क हो सकता है, या फिर रेडियो सिग्नल से नेटवर्क हो सकता है, या फिर हमारा वाईफाई। जैसे कि आप लोग सब कोई आज का हर कोई जानता है वाईफाई चलाना, हर कोई जानता है हॉटस्पॉट ऑन करते भाई वाईफाई दे दे, हॉटस्पॉट ऑन कर दे वाईफाई दे दे। तो ये आपस में जब दो मोबाइल कनेक्ट हुए, एक उसने हॉटस्पॉट ऑन किया, उसने अपना मोबाइल कनेक्ट कर लिया, ये क्या हो गया आपस में इंटरकनेक्टेड। तो इसी को नेटवर्क कहते हैं, इसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अब दो सिस्टम आपस में कनेक्ट है, दैट इज पीयर टू पीयर नेटवर्क, ठीक है, P2P कहते हैं। और जहाँ बहुत सारे नेटवर्क कनेक्ट, बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड हैं, दैट इज बिग नेटवर्क, जिसको हम टाइप ऑफ नेटवर्क कहते हैं, जैसे कि लैन, मैन, वैन, कैन, पैन। इस तरीके से हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क्स होते हैं। तो जैसे कि दो इमेजेस लगाई है मैंने, जैसे कि हमारे ये सोशल मीडियाज का प्लेटफॉर्म है, आज की डेट में हर चीज़ आपस में इंटरकनेक्टेड है। आप कहाँ पर हो, कहाँ नहीं हो, सब कुछ देखा जाए तो गूगल को पता है। गूगल आपको एनालिटिक्स, मतलब गूगल आपको पूरा तरह से जकड़े हुआ है हर तरीके से। जिससे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सारी चीज़ें आपस में कनेक्टेड होती हैं, जैसे कि प्रिंटर, जैसे कि कंप्यूटर, सर्वर्स, फोन, सब आपस में इंटरकनेक्टेड रहती हैं। मतलब प्रिंट देना है, यहाँ से कहीं भी दे दो,
तो आपस में क्या है, कनेक्ट है, तभी तो कर पा रहे हैं इन सब चीज़ों को हम, है ना। अगर ये कनेक्शन नहीं होते आपस में तो नहीं कर पाते, राइट। चलिए, तो अब थोड़ा सा डेफिनेशन के बारे में समझ लेते हैं। ये तो हो गया बेसिक कि कंप्यूटर नेटवर्क है क्या। तो सिंपल सी भाषा में कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, दो और दो से अधिक कनेक्शन, दो और दो से अधिक कंप्यूटर जब आपस में कनेक्ट होते हैं वो कंप्यूटर नेटवर्क बनाते हैं। और वो कंप्यूटर नेटवर्क का फ़ायदा कि आपस में चीज़ों को शेयर कर पाते हैं, अपनी चीज़ों को शेयर कर पाते हैं, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन के रूप में पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है। अ कंप्यूटर नेटवर्क इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड डिवाइस। कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, एक क्या है, इंटरकनेक्टेड डिवाइस है, आपस में कनेक्टेड। मतलब कहने का कि भाई देखो इंटरनली क्या कर रही हैं, आपस में डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हो रही हैं। दैट कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, शेयर रिसोर्सेज, और वो अपने रिसोर्सेज शेयर कर सकते हैं। जैसा कि मेरे पास प्रिंटर है, मैंने आपको, आपसे मेरा कंप्यूटर कनेक्ट हो गया, अब मैं कहूँगा भाई तू मेरे प्रिंटर से प्रिंट दे दे, ठीक है। तो क्या है, आपस में शेयर ही तो कर रहे हैं अपने रिसोर्सेस, राइट। दिस डिवाइस कैन बी कंप्यूटर, प्रिंटर, सर्वर। ये कोई भी डिवाइस हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, प्रिंटर हो सकता है, सर्वर हो सकता है, स्विचेस हो सकता है, राउटर हो सकता है, एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस दैट कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग डेटा। ऐसे कोई भी डिवाइसेस हो सकती हैं जो डेटा को ट्रांसमिट कर सकती हूँ या रिसीव कर सकती हूँ। नेटवर्क आर यूज फॉर ए वेराइटी ऑफ पर्पज इंक्लूडिंग शेयर फाइल्स एंड रिसोर्सेज। नेटवर्किंग क्या है, अलग अलग टाइप के लिए यूज किया जाता है, शेयर फाइल शेयर करने के लिए या रिसोर्सेज शेयर करने के लिए। कम्युनिकेट विद अदर्स एंड एक्सेसिंग द इंटरनेट, ठीक है। कम्युनिकेट विद अदर्स, दूसरों से कम्युनिकेट करने के लिए और इंटरनेट एक्सेस करने के लिए, ठीक है। अब इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, क्या कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि पहले सेंडर, द डिवाइस और कंप्यूटर दैट इनिशिएट ए मैसेज और डेटा ट्रांसमिशन अक्रॉस द नेटवर्क। ये सेंडर क्या है, एक डिवाइस जो कोई डेटा भेज रही है, इनिशिएट कर रही है मैसेज या फिर डेटा के रूप में ओवर द नेटवर्क, नेटवर्क के ऊपर। अगला काम किसका आएगा, रिसीवर, जो रिसीव करेगा, राइट। द डिवाइस और कम्युनिकेट द रिसीव द मैसेज और डेटा ट्रांसमिटिंग अक्रॉस द नेटवर्क। जो नेटवर्क पर डेटा ट्रांसमिट हुआ है उसको रिसीव करने का काम। अब ट्रांसमिशन मीडिया आ गया बीच में। मीडिया मतलब किसके ऊपर ट्रांसमिट हो रहा है वो डेटा, द मीडियम ऑफ चैनल थ्रू विच डेटा इज ट्रांसमिटेड सच एज केबल, वायरलेस और सिग्नल्स। मतलब किसके थ्रू, मीडियम क्या है, कैसे भेजा जा रहा है। जैसे कि समझो कि मुझे आपको लेटर भेजना है या मुझे आपको ये पैकेट उधर भेजना है, तो किसी के थ्रू तो भेजूंगा, अपने आप तो नहीं चला जाएगा, कोई तो बीच में ट्रांसमिशन मीडिया होगा। तो यहाँ पे ट्रांसमिशन मीडिया नेटवर्क में क्या होता है, या तो कोई केबल होगी या फिर वाईफाई सिग्नल्स होंगे या फिर रेडियो सिग्नल्स होंगे, है ना। तो रेडियो सिग्नल्स हो सकते हैं, वाईफाई सिग्नल्स हो सकते हैं, या फिर हमारे वायर्ड सिग्नल्स हो सकते हैं। वायर्ड सिग्नल मतलब कनेक्शन तार के साथ हो सकता है, बिना तार के, या फिर सिग्नल्स के, अलग अलग सिग्नल्स हो सकते हैं, है ना। तो ये हमारे टाइप ऑफ मीडियम है जिसके थ्रू हम एक डेटा दूसरी जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं। अब आती है बात कंप्यूटर इंटरफेस की। नेटवर्क इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस क्या है, नेटवर्क इंटरफेस वो है जहां पे इनेबल डिवाइस होती है जो कनेक्ट होती है बेसिकली नेटवर्क और एक्सचेंज करती है डेटा को। द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दैट इनेबल, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होता है जो इनेबल करता है डिवाइस को कनेक्टेड टू द नेटवर्क एंड एक्सचेंज डेटा। इंटरफेस, नेटवर्क इंटरफेस मतलब आपने कंप्यूटर में ना कभी आप देखा हो तो एक ऐसा छोटा सा ना एक पोर्ट होता है ना, इसको बोलते हैं एनआईसी, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, इसको बोलते हैं एनआईसी, जहाँ पे ना एक कनेक्टर लगता है, बेसिकली लैन केबल लगती है, इसको बोलते हैं एक लैन केबल लगती है। उस लैन केबल में जो कनेक्टर लगता है उसका नाम होता है RJ45, ठीक है। RJ45 का कनेक्टर होता है जिसमें वो कनेक्शन लगता है। अगर आपने यहाँ नहीं देखा हो कंप्यूटर में तो आपको याद हो कभी पुराने टेलीफोन यूज़ किए हैं, कभी लैंडलाइन फ़ोन, उनमें भी एक केबल लगती थी रिसीवर में और उस फ़ोन में, रिसीवर में और फ़ोन में ना एक केबल लगी होती थी, उस केबल में भी एक इसी टाइप का कनेक्टर होता था, बस वो छोटा होता था, सिमिलर काइंड ऑफ कनेक्टर, बस वहाँ छोटा होता था, वहाँ छोटा जो कनेक्टर होता था उसका नाम था RJ11, इसका नाम है RJ45। 8 पिंस होती हैं, ठीक है, 8 पिंस का कनेक्टर होता है जो हमारा डेटा ट्रांसमिशन और रिसीव करने के काम आता है। नेटवर्क इंटरफेस काम ये करता है हमारा। अगली बात आती है प्रोटोकॉल्स की। प्रोटोकॉल्स क्या है, प्रोटोकॉल जस्ट लाइक अ रूल, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड ओवर द एक्सचेंज ऑफ डेटा ओवर द नेटवर्क।
मतलब नेटवर्क पे आपको कुछ भी भेजना है तो भाई कुछ तो रूल्स होंगे, कुछ सेट ऑफ रूल्स होंगे, है ना, कुछ स्टैंडर्ड्स फॉलो करने होंगे जो क्या करेंगे, डेटा को इधर उधर भेजने का काम साथ में विद द हेल्प ऑफ सेट ऑफ रूल्स, रूल्स के साथ में भेजेंगे। ऐसा नहीं कुछ भी कभी भी कैसा भी चला जाए। तो ये प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सच एज टीसीपी आईपी, एचटीपीपी एंड एफटीपी, जैसे कि हमारी प्रोटोकॉल्स होती हैं। टीसीपी आईपी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। टीसीपी आईपी क्या है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। इंटरनेट प्रोटोकॉल, आईपी मतलब इंटरनेट प्रोटोकॉल। और एचटीटीपी क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। एफटीपी क्या है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, राइट। ये तीन हमारी क्या है सारी, देखो बहुत सारी प्रोटोकॉल होती हैं, हर प्रोटोकॉल अलग अलग लोकेशन पे काम कर रही है। जब हम डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं तो टीसीपी/आईपी काम कर रही है। जब हम कोई इंटरनेट पे एक्सप्लोर कर रहे हैं कुछ भी काम, मतलब जब हम लैन में बेसिकली लोकल नेटवर्क में जब हमारा इंटरनेट मतलब डेटा ट्रांसमिशन का काम कर रहे हैं तो टीसीपी/आईपी वहाँ पे वर्क कर रही है। एचटीटीपी कहाँ है, जहाँ पे हम वेब ब्राउजिंग करते हैं, मतलब जैसे बोलते हैं ना google.com, वहाँ एचटीटीपी काम कर रहे हैं। जब एफटीपी कहाँ काम कर रहे हो, ओवर द इंटरनेट आप कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो किसी को, ठीक है, ब्राउजर पे कोई फाइल एक्सेस कर रहे हो, ब्राउजर पे कोई फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वहाँ एफटीपी काम कर रही है, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो जरा, एक सेकेंड बस पानी पी लें, थोड़ा सा गला सूख रहा है। ठीक है भाई, तो नोट डाउन किया यहाँ पे, चलो फिर आगे बढ़े अगले पेज पे। तो प्रोटोकॉल समझ में आई, प्रोटोकॉल क्या काम कर रही है, सेट ऑफ रूल्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं। जैसे कि कहते हैं ना रूल्स, भाई देखो ऐसा है, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से यहाँ जाना, और ये सामान मैं लेके जाऊंगा, ये सब नहीं लेके जाऊंगा, ये रूल्स हैं बेसिकली। मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ भी भेज दोगे, कुछ तो रूल होंगे, और ऐसा नहीं कहीं से कहीं भी भेज दोगे, कुछ तो रूल होंगे, लाइक दैट। तो अब बात करते हैं टाइप ऑफ नेटवर्क्स की। टाइप ऑफ नेटवर्क यानी कि हमारे नेटवर्क कितने तरह के हैं और कैसे ये काम करते हैं, कहाँ पे किसका किसका क्या साइज है, कहाँ पे कौन सी डिवाइसेस काम कर रही हैं। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप ऑफ नेटवर्क में, देखो साइज, डिवाइसेस एंड कनेक्टिविटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा टाइप ऑफ नेटवर्क है, ये टाइप ऑफ नेटवर्क। सबसे पहला है पैन। पैन है मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। पैन क्या है, पर्सनल एरिया नेटवर्क, डिवाइसेस कनेक्टेड टू अराउंड एन इंडिविजुअल्स, मतलब आपस में एक छोटा स्मॉल एरिया है जहाँ पे आपस में डिवाइसेस कनेक्ट है। स्मॉल एरिया ऑफ कवरेज यूजुअली अराउंड 10 मीटर। क्या कह रहा है, केवल 10 मीटर का एरिया कवर होता है इसमें, 10 मीटर के एरिया में जो इंटरनेट कनेक्टेड है, मतलब इंडिविजुअली दो डिवाइसेस कनेक्ट है। लॉट डिवाइसेस, टैबलेट, वेयरेबल्स, जैसे कि आपने देखा होगा आपका ब्लूटूथ आपके फ़ोन से कनेक्टेड है, आपकी वॉच स्मार्ट वॉच है तो स्मार्ट वॉच आपके फ़ोन से कनेक्टेड है। दैट इज पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इंडिविजुअल, हर किसी का अलग अलग है ये पैन। इसमें क्या बहुत सारी डिवाइसेस हो सकती हैं, जैसे कि टैबलेट्स हैं, वेयरेबल्स मतलब जिन्हें हम पहनते हैं, है ना, वॉच हो सकती है, और भी बहुत सारी चीज़ें, फिटबिट होता है, जैसे कि हमारा बैंड होता है कोई यहाँ पहनता है, ठीक है, जो हमारी फिटनेस का ध्यान रखता है। तो इसमें क्या ब्लूटूथ है, जिगबी है, यूएसबी है। कनेक्टिविटी इनकी कैसी है, कनेक्टिविटी होती है ब्लूटूथ से, है ना, जिगबी से या फिर यूएसबी से। तो इस तरीके से इनकी कनेक्टिविटी है। अगला है लैन।
छोटे एरिया में सबसे बड़ा छोटा जो है पेन होता है, लेकिन पेन हम एक तरीके से हमारे इंडस्ट्री में अगर हम बात करें कि भाई किसी कंपनी में नहीं यूज हो रहा था, कंपनी में कहाँ से शुरुआत होती है, लैन से। कहाँ से शुरुआत होती है, लैन। तो लैन क्या है, लोकल एरिया नेटवर्क, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर इन वन फिजिकल लोकेशन। इसमें क्या होता है कि डिवाइसेस कनेक्ट होती हैं आपस में पर एक फिजिकल लोकेशन में, सिंगल फिजिकल लोकेशन। मतलब जैसे कि मेरा ये रूम है, इस रूम में जितनी डिवाइसेस कनेक्टेड है दैट इज लैन। तो ये क्या है, हमारा एक लैन है, लोकल एरिया नेटवर्क। अगर यहीं पे हमारा क्या है कि एक ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग में सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है, एक बिल्डिंग मेरी सामने बिल्डिंग है, वहां पे डिवाइसेस अपने आप में कनेक्टेड है, वो भी लैन है, ये भी लैन है, बट ये दोनों जब जुड़ेंगी तो बनेगा कैन। ठीक है, तो बनेगा कैन। तो अभी हमारा लैन की बात कर रहे हैं। लैन क्या है, एक स्मॉल एरिया है, छोटा ही होता है। लैन लोकल एरिया नेटवर्क अप टू 100 ऑफ मीटर्स, कहाँ पे, लगभग 100 मीटर के अंदर ही फैला होता है। ठीक है, इससे ज्यादा में क्या होता है कि फिर इससे ज्यादा में इसकी जो बैंडविड्थ है वो डाउन हो जाती है, या फिर हमारी जो कनेक्शन देखो वायर से कनेक्टेड है, ये लैन होता है वायर से कनेक्टेड है। अब वायर से 100 मीटर फैलाओगे वायर, तो भाई देखो डेटा ट्रांसमिशन होने में टाइम तो लगेगा। और इसकी जो वायर होती है वो कैसी होती है, एक कॉपर वायर होती है जिसको हम कहते हैं यूटीपी, है ना, एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, एसटीपी होती है, एसटीपी, है ना। तो एसटीपी शील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ये इस टाइप की एक केबल होती है जिसमें हमारे होते थे कैट 6 आती है, और कैट 5E, कैट 5, कैट 5E, कैट 6, ये केबल होती है जो यूज होती है लैन में। ठीक है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन, एक्सेस पॉइंट, राउटर, स्विचेस, इतनी सारी डिवाइसेस हैं जो हम लैन में यूज करते हैं। कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, स्मार्टफोन्स को यूज करते हैं, एक्सेस पॉइंट्स को यूज करते हैं जहां पे आप एक्सेस करते हो चीजों को, राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, है ना। फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क हो सकता है, ईथरनेट हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, सेलुलर हो सकता है। इतने तरीके से कनेक्टिविटी बन सकती है एक लैन की। ठीक है, उसके बाद आता है मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। देखो यहाँ जगह नहीं है, मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन मैं बोल रहा हूं, आप लोग लिख लेना। ठीक है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ठीक है, तो सेवरल लेंस कनेक्शन इन ए म्युनिसिपालिटी, मतलब मैनिपुलेट, देखो मैन क्या होता है बेसिकली, अलग अलग जगह पे, एक सिटी में अलग अलग जगह पे आपके ऑफिस हैं, और उन सबको कनेक्ट कर लिया बेसिकली आपने एक दूसरे से, दैट इज मैन। डिफरेंट लोकेशन पे आपके ऑफिस हैं इन अ सिटी, और उनको आपस में आपने जोड़ लिया, दैट इज मैन। तो मैन क्या है, कनेक्शन ऑफ लेंस को आपने जोड़ दिया। ये हो सकता है अप टू 50 किलोमीटर। ठीक है, इसमें कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, एक्सेस राउट पॉइंट, सेम डिवाइसेस कनेक्ट हो सकती हैं। इनका नेटवर्क का जो तरीका हो सकता है, फाइबर ऑप्टिक हो सकता है, इथरनेट हो सकता है, सेलुलर हो सकता है, वायरलेस हो सकता है। ठीक, अब आता है कैन। कैन क्या है, कैन भी हमारा सेवरल लेंस से मिलकर बना है, कनेक्टेड इन ए जनरल एरिया, एक सिंपल जनरल एरिया में। मतलब एक सोचो कि एक कॉलेज के 3 बिल्डिंग है, एक कॉलेज की 3 बिल्डिंग है, सेम ही कैंपस बड़ा है पर अलग अलग बिल्डिंग्स है, उन बिल्डिंग्स को बेसिकली आपस में कनेक्ट कर रखा है विद अ नेटवर्क, दैट इज कैन, कैंपस एरिया नेटवर्क। क्या होता है, कैंपस एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, हमारा 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के अंदर फैला होता है। देखा, मैन बड़ा है, लैन मतलब लैन जो है छोटा सा है, एक विदिन किलोमीटर हो सकता है, अप टू 100 ऑफ मीटर्स, 100 मीटर ये केबल। ठीक है, और हमारा कैंपस क्या है, 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में हो सकता है। इसमें भी सारी वही डिवाइसेस यूज होती हैं जो हमारी लैन और मैन में होती हैं। यहाँ पे भी जो कनेक्टिविटी का हमारे पास फिजिबिलिटी है वो सेम है। वैन क्या है, वैन और बड़ा नेटवर्क हो गया। अब वैन क्या है, और भी बड़ा नेटवर्क हो गया, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क मतलब एक बहुत बड़ा ग्लोबल हो सकता है। ये क्या हो, ग्लोबल एरिया हो गया, पूरा साइज देख रहे हो, पूरा ग्लोब मतलब पूरा इंडिया में आपस में चीजें कनेक्टेड है, दैट इज वैन। ठीक है, आपस में कनेक्टेड है, दैट इज वैन। कंप्यूटर हो सकता है, गेटवे हो सकता है, राउटर्स हो सकते हैं, स्विचेस हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक, इथरनेट, वायरलेस, सेलुलर, इनके भी ये मोड हो सकते हैं कनेक्शन के। फिर है सीडीएन। सीडीएन क्या है, कनेक्शन ऑफ सर्वर्स लिंक्ड अराउंड द वर्ल्ड ऑफ एट्रीब्यूट रीच मीडिया कंटेंट।
ठीक है। सीडीएन क्या है कि बेसिकली ओवर द वर्ल्ड नेटवर्क पे, मतलब आपस में ये क्या है, सर्वर्स को आपस में शेयर कर देते हैं चीजें, एट्रीब्यूट कर देते हैं मीडिया को, कंटेंट को, जिससे कि चीजें ना इजीली एक्सेस हो जाए। जैसे कि समझो आपका बेंगलोर में कोई ऑफिस है, वहां से चीजें कुछ अपलोड हुई सर्वर पे, मैं एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पे, तो वो मुझे क्या है कि वो अपनी वो चीजें ना वो क्या करेगा, जहां से एक्सेस हो रहा है उस सर्वर को भेज देगा। डायरेक्टली आपको वहां से नहीं उठाएगा, वो उस सर्वर को भेजेगा जो तुम्हारे नियर बाय कनेक्टेड सर्वर होगा, उस सर्वर से आपको भेज देगा, फास्ट हो जाएगा। उससे क्या होगा, फास्ट। तो वो सीडीएन यूज हो रहा है। ये भी नेटवर्क टाइप ऑफ ग्लोबल है। प्रॉक्सी सर्वर ओरिजिनल सर्वर की तरह से काम करते हैं। प्रॉक्सी सर्वर पॉइंट ऑफ प्रेजेंस, ठीक है, डिपेंड करता है कि कहाँ पे अवेलेबल है सीडीएन, कहाँ नहीं। वीपीएन क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, ओवरले ऑन एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क। ये क्या है, एक ओवरले है बेसिकली, मतलब हमारे एग्जिस्टिंग ऐप में। देखो वर्चुअल नेटवर्क क्या होता है, वीपीएन नाम तो बहुत लोगों ने सुना होगा, वीपीएन लोग बहुत ज़्यादा यूज़ भी करते हैं, आजकल के बच्चे तो बहुत सारे यूज़ करते हैं। ये भी ग्लोबल में है, कंप्यूटर, स्मार्टफोन्स, टैबलेट यूज़ होता है। वर्चुअल कनेक्शन विद ट्यूनिंग प्रोटोकॉल्स, ठीक है। क्या है कि आप बैठे यहाँ हो, आपने सर्वर कर लिया कनेक्ट, कहाँ का, दुबई का या फिर सिंगापुर का या फिर मलेशिया का। अब आप कहाँ के नेटवर्क में कनेक्ट हो गए, मलेशिया के नेटवर्क में, वर्चुअली विद द हेल्प ऑफ ट्यूनिंग प्रोटोकॉल से। तो वीपीएन क्या करता है, आपको बेसिकली वर्चुअली कहीं और दिखाता है कि आप वहां पर हो, आपको अलग नेटवर्क में कनेक्ट कर देता है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया टाइप ऑफ नेटवर्क। तो सबसे पहले हमने बोला क्या, देखो नैनो, बैन, पैन, लैन, कैन, मैन, रैन और वैन, ये इस तरीके से बेसिकली इनका देखा जा रहा है। तो आप देख सकते हो कि सबसे छोटा नेटवर्क कौन सा है, फिर उससे बड़ा नेटवर्क कौन सा है, उससे बड़ा 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 कौन सा है। इस पिक्चर से पूरी चीजें क्लियर हो रही होंगी आपको, ठीक है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क, ईच डिजाइन फॉर फुलफिल स्पेसिफिक कम्युनिकेशन, नीड डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक आर मेंशन्ड बिलो। अब देखो हम डिटेल में बढ़ेंगे इन नेटवर्क्स को। जैसे कि पैन है, पैन क्या है, मैंने बताया था पर्सनल एरिया नेटवर्क, और पैन इज ए नेटवर्क दैट इज यूज्ड फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन अमंग डिवाइसेस लोकेटेड इन ए क्लोज प्रॉक्सिमिटी एरिया। ये हमारा पर्सनल नेटवर्क एरिया होता है, जहां पे हमारी चीजें क्या है, आपस में कनेक्टिविटी होती है, बस क्लोज एरिया में, ठीक है। इट इज जनरली क्रिएटेड यूजिंग ए वायर्ड और वायरलेस कनेक्शन। जनरली इसको वायर और वायरलेस कनेक्शन के साथ ही क्रिएट किया जाता है। फॉर इंस्टेंस ब्लूटूथ, जैसे कि ब्लूटूथ से, इंफ्रारेड से या फिर वाईफाई से। डायरेक्ट कैन बी यूज टू कनेक्ट डिवाइसेस सच एज स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट्स। कहाँ से कनेक्ट होती हैं, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैब, जैसे इन ए पैन, कहाँ पे, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। पेन्स आर यूजुअली यूज फॉर पर्सनल कम्युनिकेशन पर्पज एंड आर नॉट स्केलेबल। ये क्या है, अपने पर्सनल कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जाता है, स्केलेबल नहीं है, ऐसा नहीं बहुत बढ़ा सको इसको, है ना, बढ़ा नहीं सकते। तो लोकल एरिया, अब आता है सेकंड पॉइंट, लोकल एरिया नेटवर्क, लैन, दैट इज लैन। A local area network, LAN, is a network that cover a small geographical area such as an office building or a school or a home. एक स्कूल हो सकता है, एक ऑफिस हो सकता है, या फिर एक बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है। टाइप नंबर ऑफ बिल्डिंग नहीं हो सकती, एक बिल्डिंग हो सकती है, एक ऑफिस हो सकता है, एक होम हो सकता है, उनमें जो क्रिएटेड है नेटवर्क, दैट इज लैन, ठीक है। A school or a home, LAN are commonly used for sharing resources such as printer, files and internet connection. LAN बेसिकली सबसे ज़्यादा जो यूज़ किया जाता है वो यूज़ किया जाता है फाइल शेयर करने के लिए या अपने रिसोर्सेज शेयर करने के लिए, जैसे स्कैनर है, प्रिंटर है, लाइक दैट, ठीक है, या कोई स्पीकर है, कोई भी चीज़ें हैं जो आपस में हमने शेयर करनी है वो हम शेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ LAN, ठीक। फाइल शेयर करने के लिए या फिर इंटरनेट को शेयर करने के लिए। मेरे पीसी में चल रहा है, तुम्हारे पीसी में भी दे दिया इंटरनेट विद द LAN। LAN can be wired or wireless and are generally faster and more secure compared to other network, example Ethernet cables, Wi-Fi। बहुत ही मतलब सिक्योर है नेटवर्क है, क्योंकि लोकल होता है, छोटा होता है, छोटे एरिया में बड़ा होता है, ठीक है। सिक्योर नेटवर्क है और बहुत ज़्यादा यूज होने वाला नेटवर्क है जनरली, और फास्टर भी है, ठीक है। थर्ड, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मैन। मैन क्या है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है। मैन इज ए नेटवर्क दैट कवर ए लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, एक बड़ा एरिया कवर करता है ना, एरिया देन है लैन, लैन से ज़्यादा, बट स्मॉलर देन है वैन, पर वैन से छोटा होता है ना। मैन्स आर यूजुअली यूज टू कनेक्ट सेवरल लैंस विद इन ए सिटी और ए टाउन। मैन्स क्या है, मैन एक नंबर ऑफ लैंस को कनेक्ट करने का काम करता है, कहाँ पे,
विद इन ए सिटी और टाउन, एक टाउन में या सिटी में, मैन आर हाईली स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल टू कनेक्ट विद नेटवर्क दैट आर लोकेटेड फॉर ए पार्ट। मतलब ये मैन क्या करता है, जब आपस में बिल्डिंग्स को कनेक्ट कर रहा होता है तो ये क्या करता है, हाई स्पीड फाइबर ऑप्टिक केबल्स का इस्तेमाल करता है, जिससे कि हमारे कनेक्शंस आपस में फास्टर हो सकें। मैन आर मोस्टली यूज्ड इन जो ऑर्गेनाइजेशन सच एज यूनिवर्सिटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूशन एंड हॉस्पिटल्स। ठीक है, जनरली यहाँ पे यूज करते हैं मैन को। वैन क्या है, ए वाइड एरिया नेटवर्क, है ना, वाइड एरिया नेटवर्क। अ वाइड एरिया नेटवर्क और वैन इज ए नेटवर्क दैट कवर्स ए लार्ज ज्योग्राफिकल एरिया सच एज कंट्री। पूरा एक कंट्री का नेटवर्क हो सकता है, एक कॉन्टिनेंट, या पूरा एक कॉन्टिनेंट हो सकता है, सोचो, और द होल वर्ल्ड, या फिर एक पूरा संसार, ब्रह्मांड ही क्यों नहीं हो। तो वैन आर जनरली यूज फॉर कनेक्टिंग डिफरेंट लेंस एंड मैंस एंड वैन्स। बेसिकली इसको ज़्यादातर यूज किया जाता है नंबर ऑफ लेंस को, मैंस को, वैन्स को यूज करने के लिए। ठीक है, कैन बी प्रोवाइड प्राइवेट, पब्लिक एंड मोस्टली यूज बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन एंड कंपनीज have multiple branches across different locations such as optical wire, microwave and satellites। मतलब ये मीडियम है, किस तरीके से यूज किया गया है, क्या करते हैं, ऑप्टिकल वायर से कर सकते हैं, फाइबर ऑप्टिकल वायर, ठीक है, माइक्रोवेव से या फिर सैटेलाइट से आपस में कनेक्शन हो सकते हैं। एक है WLAN, दैट इज वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। WLAN क्या है, WLAN क्या है, लैन क्रिएट करना बट वायरलेसली, नॉट विद द वायर, दैट इज WLAN। तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, वाईफाई के थ्रू एक हमने लोकल एरिया कनेक्ट किया, दैट इज लैन। SAN क्या है, स्टोरेज एरिया नेटवर्क। ये क्या होता है, बेसिकली एक स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी फाइल एक्सेस करने के लिए, स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क को बेसिकली हमने क्या कर दिया, एक नेटवर्क के ऊपर डाल दिया, उस नेटवर्क से हम फाइल्स एक्सेस कर रहे हैं, दैट इज SAN। ठीक है, SAN आर यूज्ड इन ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड सेंट्रलाइज स्टोरेज फॉर द डेटा, एप्लीकेशन एंड फाइल्स। मतलब हमने एक स्टोरेज, बेसिकली नंबर ऑफ हार्ड डिस्क थी, एक बेसिकली SAN के नाम से तो नहीं आता है, SAN एक क्या हो गया, स्टोरेज एरिया नेटवर्क हो गया, जहाँ पे हमने क्या किया, एक ऐसा एरिया बनाया जहाँ पे भाई सबसे बोलते हैं जो भी फाइलें सेव करनी है यहीं सेव करो, जो भी फाइलें रखनी है यहीं से रखो, जो भी फाइलें एक्सेस करनी है यहीं से मिलेंगी। तो वो एक एरिया हो गया जहाँ पे हम सभी लोग क्या कर रहे हैं, डेटा को स्टोर कर रहे हैं। कैंपस एरिया नेटवर्क, कैंपस एरिया बताया था। कैंपस एरिया क्या है, कैंपस एक बेसिकली पार्ट है हमारे लैन के बड़े होने, मतलब नंबर ऑफ लैंस को कंबाइन कर दिया, एक कॉलेज कैंपस की 4 बिल्डिंगों को आपस में कनेक्ट कर दिया, दैट इज कैन। कैंपस एरिया नेटवर्क, डिफरेंट लैन एंड मैन विद इन ए कैंपस और यूनिवर्सिटी। कैन आर जनरली यूज टू प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, फाइल शेयरिंग एंड कम्युनिकेशन सर्विसेज फॉर स्टूडेंट, फैकल्टी एंड स्टाफ, है ना। जैसे कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो विद इन मतलब एक जगह ही है, जैसे मैंने पिछले में बताया था, अराउंड 1 किलोमीटर से 5 किलोमीटर के बीच में काम कर रही होती हैं। ठीक है, उन सभी को आपस में कनेक्ट कर लिया है, दैट इज कैन। ठीक है, और हमारा मैन होता है जो हमारा कहते हैं 50 किलोमीटर के अंदर में काम कर रहा होता है। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN मैंने बता दिया क्या होता है, VPN, है ना। पीयर टू पीयर, P2P मैंने बताया था, जब 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं, जो आपस में चीज़ें शेयर करते हैं या फिर इंटरनेट शेयर करें, चाहे कोई फाइल शेयर करें, दैट इज P2P। P2P क्या है देख लो, ए P2P नेटवर्क इज ए P2P इज ए नेटवर्क दैट इज यूज टू कनेक्ट कंप्यूटर डायरेक्टली ईच अदर विदाउट नीड टू फॉर ए सेंट्रल सर्वर। मतलब किसी अदर चीज की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली 2 कंप्यूटर आपस में कनेक्ट है, दैट इज P2P। P2P network work used for file sharing, video and audio streaming and other applications. P2P network are not commonly used in business due to their security concerns. P2P क्या है, हमें क्या बिजनेस में यूज नहीं करते हैं इसको, क्योंकि इसकी वजह से सिक्योरिटी कंसर्न्स की वजह से। 10th, इंट्रानेट। इंट्रानेट क्या है, एन इंट्रानेट इज ए प्राइवेट नेटवर्क दैट इज यूज्ड विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में यूज किए जाने वाला इंटरनेट, शेयर इंफॉर्मेशन एंड रिसोर्सेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर करना, रिसोर्सेज शेयर करना, बट विद इन ऑर्गेनाइजेशन, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, बाहर नहीं जाएंगी वो चीजें जो शेयर हो रही हैं। इंटरनेट आर जनरली यूज्ड बाय एम्प्लॉय एंड स्टाफ
by employee and staff to access company information such as news, events and policies and procedures. ठीक है, तो इंट्रानेट क्या है, बेसिकली विद इन अ कंपनी या विद इन अ ऑर्गेनाइजेशन एक नेटवर्क क्रिएट कर लेना जहां पे बहुत सारी चीजें रखी हैं जिसको हम आपस में शेयर कर रहे हैं, दैट इज इंट्रानेट। अब आते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी की बात। ये तो हमने टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ लिया कि कितने तरह के नेटवर्क होते हैं, कैसे काम कर रहे होते हैं। अब टोपोलॉजी की बात करते हैं। टोपोलॉजीज क्या है? टोपोलॉजीज बेटा आपस में बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ रूल्स हैं। तो फिजिकली टोपोलॉजी रेफर टू द फिजिकली अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस केबल इन ए नेटवर्क। द टोपोलॉजी डिफाइन हाउ नेटवर्क इज कनेक्टेड एंड द टाइप ऑफ कम्युनिकेशन यूज बिटवीन डिफरेंट डिवाइसेस। टोपोलॉजी क्या है? किस तरीके से हमें डिवाइसेस कनेक्ट करनी है और ये आपस में क्या क्या शेयर करने वाली हैं, इस तरीके से हम एक सेटअप बनाते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकली टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट एंड ईच हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। तो हम क्या करते हैं, जैसे भी कनेक्शन हमने बनाए हैं, जैसे भी कंप्यूटर हमने कनेक्ट किए हैं, उन सभी के कनेक्शंस में एक पैटर्न होता है। उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने उनको नाम दे दिया गया कि भैया ये टेक्नोलॉजी है, ये फिजिकल टोपोलॉजी है, ये वाली फिजिकल टोपोलॉजी है। जिसमें से पहला नाम आपने सुनने को मिला बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी क्या है? बेसिकली हम क्या करते थे, एक वायर बिछाते थे इस तरीके से, यहाँ दो एंड नोट लगाते थे, यहाँ पे नोट्स के साथ में कंप्यूटर कनेक्ट करते थे, एक कनेक्ट, दूसरा कनेक्ट, तीसरा कनेक्ट, चौथा कनेक्ट, इतने सारे नोट कनेक्ट कर दिए। यहाँ पे हमारा नोड होता था और ये हमारे पीसीज कनेक्ट होता, PC1 है ना, PC2, PC3, PC4, PC5, इस तरीके से हमारे इनफ टाइप ऑफ बस एक बस के रूप में कनेक्टेड है, इसलिए इसको बोल दिया गया बस टोपोलॉजी। ठीक है, क्या बोल दिया हमने? बस टोपोलॉजी। तो इन ए बस टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेज इन नेटवर्क आर कनेक्टेड टू ए सिंगल केबल। सारी डिवाइसेस क्या है, एक सिंगल केबल से कनेक्टेड होती थी। अगर एक यहाँ से ये कनेक्शन ब्रेक, मतलब सबका सारी चीजें ब्रेक, समझ रहे हो ना? यहाँ से अगर ये कनेक्शन ब्रेक हो गया मतलब सारी चीजें आपस में ब्रेक हो गई। तो ये क्या डिसएडवांटेज हो गया। एडवांटेज क्या? केबल कम लगी, है ना? ऐसे ही हो सकते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज। तो नोन एज द बैकबोन, single cable known as the backbone. The backbone function as the central communication line between all the devices in the topology. Devices send data packet to each other through the backbone, and if any devices fail, it will not affect the rest of the network. मतलब अगर कोई डिवाइस फेल्ड हुई तो बाकी नेटवर्क पे असर नहीं पड़ता था, है ना? पर जो हमारी एक सिंगल केबल होती थी वो क्या है, एक बैकबोन कहलाती थी इस नेटवर्क का क्या होती थी? बैकबोन होती थी। ठीक है, तो इजी टू सेटअप एंड इंस्टॉल। एडवांटेज तो ये है कि बहुत आसानी होती थी इंस्टॉल करने में, सेटअप करने में। इट इज़ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन, बहुत सस्ते में हो जाता था काम, एज इट इज रिक्वायर्ड लेस केबलिंग, और एक है केबल कम लगती थी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? परफॉर्मेंस में सफर एज द नंबर ऑफ डिवाइसेस इन द नेटवर्क इंक्रीज। परफॉर्मेंस क्या होती थी? डाउन होती थी जब नंबर ऑफ डिवाइसेस क्या है उसी पैरेलली बढ़ती जाती थी। इफ द बैकबोन फेल द एंटायर नेटवर्क विल फेल। अगर बैकबोन फेल हो गई तो समझ लो पूरा नेटवर्क हमारा फेल हो गया। दैट इज द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ द बस टोपोलॉजी। तो बस टोपोलॉजी को इसलिए यूज नहीं किया जाता। ये मेजर डिसएडवांटेज था बस टोपोलॉजी का। ये क्या है? फिजिकली किस तरीके से अरेंजमेंट किया जा रहा है हमारे कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का। ये पहले इस तरीके की टोपोलॉजीज यूज होती थी, नेट फिजिकल टोपोलॉजी है ये, जो फिजिकली हम इस तरीके से नेटवर्क बिछाते हैं कंपनीज में, ऑर्गेनाइजेशन में, ये वो चीज है। तो पहले इस तरीके से बिछाया गया, अब बाद में आई रिंग टोपोलॉजी। तो रिंग टोपोलॉजी में क्या हुआ? इन ए रिंग टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस इन ए नेटवर्क आर कनेक्टेड इन ए सर्कुलर लूप। सारी डिवाइसेस कैसे होती थी? एक सर्कुलर लूप में इस तरीके से कनेक्ट होती थी, है ना? यहाँ पे क्या होता था? इसमें जो एक टोकन पास होता था, ये डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन भी डिफाइन होता था। डेटा इधर से इधर ही जाएगा, ऐसा नहीं रिवर्स आएगा। टोकन यहाँ से टोकन पास होगा उधर, उधर से पास होगा। ये क्या किया इस पीसी ने, मान लीजिए इस PC1 है, ये क्या बेटा? PC1 है। PC1 ने PC3 के लिए कोई डेटा सेंड किया, तो ये क्या करेगा? इस टोकन पे PC3 का एड्रेस मार्क करके भेजेगा टोकन के, मुझे भैया डेटा भेज रहा हूं मैं उसके पास। ये जाएगा इसके पास, ये चेक करेगा, ये देखेगा मेरा एड्रेस नहीं है इसके ऊपर, तो ये क्या कर देगा? आगे भेज देगा। ये चेक करेगा मेरा एड्रेस है, हाँ है, तो ये अपने पास रिसीव कर लेगा। ये क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा। इस तरीके से हमारी काम करती थी रिंग टोपोलॉजी, है ना? रिंग टोपोलॉजी इस तरीके से काम करती थी। ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क इज कनेक्टेड टू 2 अदर डिवाइसेस फॉर्मिंग ए कंटिन्यूअस लूप। एक डिवाइस क्या होती थी?
बेसिकली दो डिवाइसेस से कनेक्टेड होती थी, एक इधर से और एक इधर से, है ना, हर डिवाइस। डेटा पैकेट आर ट्रांसफर्ड इन वन डायरेक्शन अराउंड द लूप अंटिल दे रीच द डेस्टिनेशन। ठीक है, डेटा क्या होता था, एक डिवाइस से दूसरी एक ही डायरेक्शन में डेटा को भेजा जाता था अंटिल जब तक कि वो पहुंच ना जाए किसी अपनी लोकेशन पे। यानी कि अगर P4 पे भेजा जा रहा है तो यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, तब जाके वो अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच पाएगा। यहाँ तो 4 हैं, हो सकता है ज़्यादा भी कनेक्टेड हो। ठीक है, तो तब तक डेटा ट्रांसमिट होता रहेगा जब तक कि वो अपनी लोकेशन पे पहुंच ना जाए। डेटा ट्रांसमिशन इज फास्ट एंड एफिशिएंट। एडवांटेज क्या है, डेटा ट्रांसमिशन बहुत फास्ट होता था, एफिशिएंट होता था। द नेटवर्क इज रिलायबल as each device has a duplicate link to ensure that if one link fail the other can take over। बेसिकली दो लिंक क्रिएट होते थे, अगर एक फेल हो गया तो दूसरा काम करता था, डुप्लीकेट लिंक जनरेट होते थे। एडवांटेज हो गया। अब डिसएडवांटेज क्या है, डिफिकल्ट टू सेटअप एंड मैनेज। इसको सेटअप करना थोड़ा डिफिकल्ट होता था क्योंकि हर डिवाइस पे दो इंटरफेस कार्ड लगाने, दो लाइन लगाने, दो कनेक्शन जोड़ने, एक उस पीसी से वो पीसी से, तो इस तरीके से सेटअप करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता था, मैनेज करना भी। इफ ए सिंगल डिवाइस फेल द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। अगर एक डिवाइस फेल, पूरा नेटवर्क गया, बंद हो गया। क्यों, क्योंकि आगे अब डेटा जाएगा नहीं, जाएगा तो एक ही डायरेक्शन में। अब वो बीच में बंद पड़ा है तो वो कैसे जाएगा, नहीं जाएगा। तो एक डिवाइस से पूरा नेटवर्क हमारा इफेक्ट हो जाता। दैट इज द डिसएडवांटेज ऑफ द रिंग टोपोलॉजी। अब बात आती है अगली हमारी ट्री टोपोलॉजी की। किसकी बेटा, ट्री टोपोलॉजी। तो ट्री टोपोलॉजी क्या कहती है, देखो, ट्री टोपोलॉजी इन ट्री टोपोलॉजी डिवाइसेस आर अरेंज इन ए हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर। किसमें, एक हायरार्किकल ट्री स्ट्रक्चर में अरेंज किया जाता था इसको, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको। एट द टॉप ऑफ द ट्री इज ए सेंट्रल नोड। इन सभी टॉप ऑफ द ट्री में क्या होता था, एक सेंट्रल नोड होता था। दैट इज अ सेंट्रल नोड, ये हमारा सेंट्रल नोड है। और रूट नोड, या फिर इसको कहते थे हम रूट नोड दैट कनेक्टेड टू द मेन बैकबोन। ये क्या होता था, जो मेन बैकबोन होती थी, इसका मेन बैकबोन कनेक्टेड होता था। द मेन बैकबोन देन ब्रांचेस आउट इनटू स्मॉलर सब नेटवर्क्स और नोड्स। ठीक है, अब यहां से क्या है, दो पीसी, दो डिवाइड हुए नेटवर्क। इसने फिर से दो किए, इन्होंने फिर दो किए, इसने फिर दो किए, इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। अब इजी चीज क्या है कि नंबर ऑफ डिवाइसेस जोड़ना बहुत आसान है, कितनी भी डिवाइसेस जोड़ते जाओ वैसा। ठीक है, तो एडवांटेज में देखोगे तो हाईली स्केलेबल, मतलब बढ़ाना बहुत आसान है। कैन अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस, बहुत सारी डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो। बट फेलियर ऑफ वन नोड डज नॉट अफेक्ट द एंटायर नेटवर्क। हमारा एडवांटेज दूसरा ये है कि अगर एक नेटवर्क बैठा, एक डिवाइस बैठी, तो ऐसा नहीं है कि पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा, नहीं, बाकी चीजें चलती रहेंगी। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है टू इंस्टॉल एंड सेटअप। एक्सपेंसिव होता है, वायर ज्यादा लगेगी, है ना, इसलिए एक्सपेंसिव होगा। इफ द रूट नोड फेल द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। अगर रूट नोड फेल हुआ तो पूरा नेटवर्क अफेक्ट होगा। ठीक है, इसका भी ये डिसएडवांटेज है, इसका भी ये हमारा डिसएडवांटेज है। तो ये हमारी टोपोलॉजीज हैं। और आगे बढ़ते हैं, और कुछ 2-3 तरह की टोपोलॉजीज और हैं, उस तक हम ये खत्म कर लेंगे। ठीक है, चलो खत्म करते हैं। तो अगली टोपोलॉजी है हमारी क्या, मैश टोपोलॉजी। मैश क्या है, मैश बेसिकली क्या होता है, मैश समझते हो नॉर्मली क्या होता है, जाल। मैश क्या होता है, जाल। नेट होता है, वैसे तो नेट को भी जाल कहते हैं, मैश भी हमारे लिए जाल है। मैश मतलब मैशअप, मतलब यहाँ पे क्या होता है, डिवाइस, हर डिवाइस, ईच डिवाइस हैज कनेक्टेड, मतलब हर डिवाइस से इंडिविजुअली कनेक्ट होती है। मतलब जैसे कि ये डिवाइस है, ये देखो इससे भी कनेक्टेड है विद दिस वायर, इससे भी कनेक्टेड है विद दिस वायर, इससे भी कनेक्टेड है विद दिस वायर। तो मतलब हर डिवाइस इंडिविजुअली हर डिवाइस से कनेक्ट होती है इसमें। तो इन ए मैश टोपोलॉजी ईच डिवाइस इन अ नेटवर्क कनेक्टेड टू एवरी अदर डिवाइस। हर अलग डिवाइस से वो कनेक्टेड होती है। डेटा पैकेट कैन बी ट्रांसफर थ्रू मल्टीपल रूट टू रीच द डेस्टिनेशन। अब डेटा क्या है, मल्टीपल रूट से भेज दिया जाता है डेस्टिनेशन पहुंचने के लिए। एंड a tree topology device are arranged in a hierarchical tree structure at the top of the tree in a central node on a route that connected to the main backbone, the main the branches of the smaller। नो भाई, ये वाला हमारा ये गलत डल गया है यहाँ पे, इसको हटा देते हैं, काम करते हैं। ठीक है,
इसको हम यहाँ से और एक हमारा इसको, ये यहाँ पे टेक्स्ट जो है गलत डल गया है, इसको हटा देते हैं, थोड़ा सा वेट करो। हम्म। ये जो है गलत टाइप हो गया है, कोई बात नहीं है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। ये ट्री वाला कंटेंट यहाँ पे रख गया है, जो हमने ट्री पीछे पढ़ा के आए हैं अभी अभी। ठीक है, तो ये हमारा हो गया किसका, ये हमारा हो गया देखो मैश टोपोलॉजी में। तो मैश टोपोलॉजी में इतना पढ़ लिया। अब आता है एडवांटेज की बात। इसके एडवांटेज क्या, हाईली रिलायबल है, एज मल्टीपल रूट्स आर अवेलेबल फॉर डेटा ट्रांसमिशन। रिलायबल क्यों है कि डेटा जाएगा ही जाएगा, मल्टीपल रूट से, एक से नहीं जाएगा दूसरे से, दूसरे से जाएगा तीसरे से, डेटा ट्रांसमिशन होगा ही होगा। द नेटवर्क इज स्केलेबल एंड कैन अकोमोडेट अ लार्ज नंबर ऑफ डिवाइसेस। स्केलेबल नेटवर्क है, बहुत सारी डिवाइसेस आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है, एक्सपेंसिव है इंस्टॉल और मैनेज करने में, सेटअप करने में। ठीक है, एक्सपेंसिव भी है, और क्या है, इंस्टॉल करने में टिपिकल है, और सेटअप करने में भी, इंस्टॉल करना सेटअप करने में इसका क्या है, एक्सपेंसिव है, कॉस्ट ज़्यादा आएगी। मैनेजमेंट ऑफ द नेटवर्क कैन बी डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट नेटवर्क है मैनेज करना। वायर हाईली यूज, वायर बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। ठीक है, अगली आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है, देखो स्टार टोपोलॉजी, इन स्टार टोपोलॉजी ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड इन नेटवर्क आर कनेक्टेड ए सेंट्रल हब। किससे कनेक्ट होती हैं, एक सेंट्रल हब से होती हैं सारी की सारी डिवाइसेस कनेक्टेड। दैट इज द पोर्ट, देखो जैसा कि ये पोर्ट दिख रहा है, दैट इज द RJ45 पोर्ट, जहाँ पे हमारी RJ45 केबल कनेक्ट होती है। जो मैंने कनेक्टर बताया था ना, वही कनेक्टर यहाँ पे कनेक्ट होता है इस तरीके के स्विच में। ये स्विच हो सकता है, हब हो सकता है। ठीक है, हब और स्विच में थोड़ा सा डिफरेंस है, हब पुरानी टेक्नोलॉजी है, स्विच नई टेक्नोलॉजी है। ठीक है, डेटा पैकेट्स आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम सोर्स डिवाइस टू हब एंड देन टू द डेस्टिनेशन डिवाइस। बेसिकली यहाँ से आप PC1, ये 1 है, ये PC मान लीजिए 3 है, ये PC2 है, PC4 है, PC5 है। अब मान लीजिए 1 से डेटा भेजा गया 5 पे, तो डेटा पहले जाता है हब पे, हब से जाता है 5 पे, है ना, डेस्टिनेशन पे। डायरेक्टली ए से 5 पे नहीं जाएगा, P1 से P5 पे नहीं जाएगा, वो पहले हब पे जाएगा फिर P5 पे जाएगा। एडवांटेज क्या है, इजी टू इंस्टॉल होता है, मैनेज होता है। फेलियर ऑफ वन डिवाइस डज नॉट अफेक्ट द नेटवर्क एंड रेस्ट ऑफ द नेटवर्क। मतलब एक डिवाइस बैठी तो ऐसा नहीं है पूरी डिवाइस बैठ जाएगी, हाँ अगर हब बैठा तो डेफिनेटली सबका कनेक्शन ब्रेक हो जाएगा। डिसएडवांटेज क्या है, इफ द सेंट्रल हब और स्विच फेल देन द एंटायर नेटवर्क विल बी अफेक्टेड। अगर बीच वाला हब, ये डिसएडवांटेज है कि अगर बीच वाला हब में प्रॉब्लम आई तो सारी डिवाइसेस आपस में डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। इफ रिक्वायर मोर केबलिंग देन इट रिक्वायर मोर केबलिंग देन अदर टोपोलॉजी। हाँ, दूसरी टोपोलॉजी से ज़्यादा वायर की ज़रूरत पड़ती है, हर डिवाइसेस अलग 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 केबल से जोड़ी जाती है। ठीक है, हाइब्रिड टोपोलॉजी। हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या है, मल्टीपल टोपोलॉजी को बना के एक टोपोलॉजी बना दी, दैट इज हाइब्रिड। जैसे कि बस टोपोलॉजी भी इसी के अंदर जोड़ दी, रिंग भी इसी के अंदर जोड़ दी, स्टार भी इसके अंदर जोड़ दी, और इन तीनों को आपस में अलग से जोड़ दिया। ये हब इस पीसी के साथ जोड़ दिया, ये पीसी इस हब के साथ जोड़ दिया। अब हब से ये सारे पीसी कनेक्ट हो गए क्योंकि ये इंडिविजुअली सारे कनेक्टेड है, यहाँ पे ये सारे कनेक्टेड हैं इसलिए ये सारे कनेक्टेड हो गए, और ये आपस में कनेक्टेड है हब से। तो हब से बेसिकली क्या है, पूरे के तीनों नेटवर्क हमारे कनेक्टेड हो गए, दैट इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, हाइब्रिड क्या है, जिसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टोपोलॉजीज को मिला के एक टोपोलॉजी बना दिया गया, एक नेटवर्क बना दिया गया, दैट इज द हाइब्रिड टोपोलॉजी। ठीक है, तो ये हाइब्रिड टोपोलॉजी है। देखो पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा और समझ लेते हैं। हाइब्रिड टोपोलॉजी ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फिजिकल टोपोलॉजी यूज्ड, फॉर एग्जांपल ए ट्री टोपोलॉजी कैन बी कंबाइंड विद ए मैश टोपोलॉजी। ठीक है, एक ट्री टोपोलॉजी क्या है, मैश टोपोलॉजी के कंबाइन किया जा सकता है, या फिर ट्री, बस और स्टार टोपोलॉजी को भी मिक्स करके बनाया जा सकता है एक टोपोलॉजी। एडवांटेज क्या है, ऑफर टू द एडवांटेज ऑफ मल्टीपल फिजिकल टोपोलॉजी।
ठीक है, बहुत सारी फिजिकल टोपोलॉजीज को यूज किया जा सकता है। हाईली फ्लेक्सिबल एंड कैन बी कस्टमाइज टू मीट स्पेसिफिक नीड। हाईली फ्लेक्सिबल है, कस्टमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड, नीड के अकॉर्डिंग। कॉम्प्लेक्स टू सेटअप एंड मैनेज। डिसएडवांटेज, कॉम्प्लेक्स है, मैनेज करना या सेटअप करना, ठीक है। उसके बाद इट कैन बी एक्सपेंसिव टू इंस्टॉल, और ये महंगी भी पड़ सकती है इंस्टॉल करना, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही पढ़ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी थ्योरी हो गई, हमें टाइप ऑफ टोपोलॉजीज हमने पढ़ ली हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे टोपोलॉजीज खत्म हो गई हैं, हम आगे बात करेंगे अगले की। तो अभी टोपोलॉजीज और हमारे टाइप ऑफ नेटवर्क पढ़ लिया हमने। टाइप ऑफ नेटवर्क क्या होते हैं, टोपोलॉजीज क्या होती हैं, ठीक है। हाइब्रिड टोपोलॉजीज हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप ऑफ फिजिकल टोपोलॉजीज हैं, जिस तरीके से अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम होता है, अरेंजमेंट ऑफ सिस्टम है, कैसे कैसे कनेक्ट किया गया है सिस्टम को, इसके बारे में हमने यहाँ पे सीखा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल मुलाकात करेंगे, इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थोड़ा सा बड़ा है तो कल कंटिन्यू करेंगे और देखेंगे कंटिन्यू के साथ साथ अगर ये और थोड़ा सा कंटेंट बचा है तो उसके साथ साथ हम क्वेश्चंस को भी निपटा लेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, अलविदा लेते हैं। कल मुलाकात करेंगे और कल हम इसके बाद चर्चा करेंगे आगे। ओके, बाय।